स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट वी स्टडी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जिसके बानी जो थे वो एडम स्मिथ थे. नाउ दिस इज सेकंड हमने मार्शल देखा, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. नाउ ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट प्रोफेसर रॉबिन्स. ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की थ्योरी को रिजेक्ट किया. मार्शल की थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद इन पॉइंट्स की बेसिस पे मार्शल की थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी थ्योरी दी और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ साइंस है इन दो चीज़ों के दरमियान की. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस. उनकी बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. उनकी बुक के नेम है आपने सब ऑथर्स की, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1931 to 1930. आप सब चीज़ें याद करनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से. इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स द साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. सब यही कहते हैं कि मार्शल ने भी यही कहा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और रॉबिन्स ने भी यही कहा ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. बट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन द रिलेशनशिप, दो चीज़ों का रिलेशनशिप उसने कहा ये बताती है. मल्टीपल वांट्स के इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, उसकी मल्टीपल वांट्स हैं, रात ख्वाहिशात हैं और बहुत महदूद रिसोर्सेज है, महदूद आमदनी है. इन दोनों के दरमियान में इसने एक ताल्लुक को कायम किया, रिलेशनशिप कायम किया, रिलेशनशिप डेवलप किया. क्या उसकी डेफिनेशन क्या बताती है कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, मल्टीपल ख्वाहिशात हैं. आपकी जो वांट्स हैं बेटा वो टाइम के साथ साथ वेरी भी करती रहती है, टाइम टू टाइम. जब आप यंग एज में होते हैं देन आपकी जो वांट्स होती हैं वो आपकी हद तक महदूद होती है. बट जब आप मिडिल एज में आते हैं तब आपके किड्स भी होते हैं, आपकी और फैमिली मेम्बर होती है, आपकी ख्वाहिशात टाइम के साथ चेंज हो जाती है. आपकी रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज भी अल्टरनेट यूज में आते थे. फॉर एग्जाम्पल आपने इस मंथ ये सोचा था कि हम इन रिसोर्सेज को इन पैसों में ये काम कर लेंगे, देखिए कोई और अल्टरनेट बेटा आपके एक्सपेंडिचर आ जाते हैं कि आपके रिसोर्सेज भी अल्टरनेट यूज होते थे. तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या किन के दरमियान में रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशनशिप किसके दरमियान में डेवलप किया? मल्टीपल वांट्स एंड स्केयर में, मीन्स रात ख्वाहिशात और महदूद रिसोर्सेज में. अब इसकी डेफिनेशन को बेटा सुपेरिटी हासिल है, तमाम डेफिनेशन पर रॉबिन्स की डेफिनेशन बेस्ट कहा जाता है, एडम स्मिथ पर मार्शल भी. क्यों? Why his definition is superior? ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बेटा क्वेश्चन आता है. नंबर 1 पॉइंट, बिकॉज इसने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में. ही डिफाइंड दैट इकोनॉमिक्स इज नेचुरल साइंस, ठीक है, जो बेस करती है मल्टीपल एंड को बेटा वांट्स ही कहते हैं, ख्वाहिशात को भी एंड कहते हैं. ये एक नया एक इंग्लिश का ही लफ्ज़ है, मल्टीपल वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज में. यानी इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है जो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करती है. ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक एनालिटिकल स्टडी है जो हर तरह के लोगों को, हर तरह की जगह पर रहने वाले लोगों को शामिल करती है, चाहे वो डेजर्ट में रहे, फॉरेस्ट में रहे, हर तरह के लोगों को शामिल करती है. So his definition has comprehensive, यानी उसे comprehensive क्लियर डेफिनेशन है, उसे क्लियर जो डील कर रही है बेटा हर तरह के मटेरियल एंड नॉन मटेरियल वांट्स को भी डील कर रही है और वो क्लियर रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है रिसोर्सेज और वांट्स में. सो सिंपल इसकी डेफिनेशन से सुपीरियर है तमाम अदर डेफिनेशन से. क्यों? क्योंकि इसने ये अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान में क्लियर रिलेशनशिप बताया. नाउ कंपैरिजन, अगर आप मार्शल का और एडम स्मिथ का कंपैरिजन देते तो उसका मेन कंपैरिजन एक ये कि मार्शल ने कहा कि ये इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ऑफ मटेरियल वेलफेयर. एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स स्टडी द वेल्थ, द फोकस ऑफ एडम स्मिथ इज ऑन वेल्थ. तो बट नाउ कंपैरिजन ऑफ मार्शल रॉबिन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है बेटा. मार्शल ने कहा ये मटेरियल वेलफेयर, आप फिंगर टिप्स पे याद करें, आपको भी ये याद होना शुरू हो जाएगा. मटेरियल वेलफेयर का उसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था एक रिलेशनशिप बनाया अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में. मार्शल ने लिमिटेड कर दी, उसने कहा सिर्फ एक्टिविटीज़, उन लोगों की इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज शामिल है जो सोसाइटी में रहते हैं. उसने कहा हर तरह के लोगों इन ह्यूमन बींग को उसने शामिल किया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव साइंस. मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, रॉबिन्स ने कहा ये पॉजिटिव साइंस है. पॉजिटिव साइंस में ये होता है कि बेटा आप फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे रिजल्ट्स निकालते हैं. नॉर्मेटिव साइंस में आप अपनी जजमेंट करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो नो इट इज़ गुड, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, नो इट इज़ नॉट गुड, मीन्स वैल्यू जजमेंट. पॉजिटिव साइंस में आप फैक्ट्स एंड फिगर के फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फिगर्स क्या कह रहे हैं, उनकी बेस पे आप रिजल्ट निकालते हो. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसे एक रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशन
रिलेशनशिप था मॉरल वैल्यूज़ का। उसने कहा इकोनॉमिक्स में नो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ का। मॉरल वैल्यूज़ एक डिफरेंट चीज़ है, ट्रेडिशन कस्टम आपकी डिफरेंट चीज़ है। इकोनॉमिक्स का क्लियर रिलेशनशिप आपकी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है ना। उसने सिर्फ उसके बाद उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रॉबिन्स ने कहा इट इज़ पॉजिटिव साइंस डील ऑल पीपल। इसे इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस तो कहा, बट उसने तमाम लोगों को इसमें डील नहीं किया। उसने सिर्फ उन लोगों के एक्शन को डील किया जो सोसाइटी में रहते हैं, और उसने सिर्फ मटीरियल वांट्स को डील किया। इसे मटीरियल नॉन मटीरियल वांट्स को भी डील किया, और इसे क्लियर रिलेशनशिप बताया रिसोर्सेज में एंड वांट्स में। और इसे कहा कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, ये नैरेटिकल स्टडी करती है और इसमें तमाम लोगों की एक्टिविटी इंक्लूड है। नाउ 3, अब ये रिवीजन है बेटा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ 3 कॉन्सेप्ट रिवीजन ऑब्जेक्टिव। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अपने माइंड में इसको करें, रिवाइज करें। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ 76 में बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल की डेफिनेशन, मार्शल ने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी सोशल साइंस एंड इज स्टडी मटीरियल वेलफेयर। 1819 में इसकी बुक डेफिनेशन आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने मार्शल को रिजेक्ट किया। रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, इसने कहा था इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस, और इसे क्लियर रिलेशनशिप बताया स्केल रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट में। और इसकी बुक आई 1931 टू 1932 में। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं बेटा, ये 70th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट, दिस इज 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट एंड दिस इज 19th सेंचुरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू।